मेष राशि वालों, कोई अब आपका फायदा उठाने वाला है और यह फायदा देखा जाए शायद पहले भी आपका उठाया गया है। शायद पहले भी किसी ने आपके भरोसे का फायदा उठाया था। अब एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए इस समय अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का, अपनी समझदारी, अपने धैर्य और सही फैसले लेने की क्षमता को साबित करने का। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो संजना शर्मा। तो आपको बता दें, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है, आपके मन में एक अनावश्यक की बेचैनी बनी हुई है, अगर आपको बार-बार ऐसा लग रहा है कि आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत या आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज यह वीडियो आपके पास पहुंचा है। इसलिए पहुंचा है कि सच में आपका कोई फायदा उठाने वाला है। भगवान पहले ही आपको संकेत भेज रहे हैं, क्योंकि देखा जाए इस पूरे संसार में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना भी एक कारण ही है कि आने वाले दिनों में आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सिर्फ अवसर लेकर ही नहीं आ रहा, बल्कि एक ऐसी परीक्षा भी लेकर आ रहा है जिसमें यह तय करना होगा कि आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे या किसी और की चाल का हिस्सा बन जाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब सामने वाला मुस्कुराता भी है, मीठी बातें करता है और मदद का दिखावा भी करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों की पहचान शुरुआत में कभी हो ही नहीं पाती है और यहाँ पर आप भी चूक जाते हैं। वे धीरे धीरे आपके करीब आते हैं, आपके विश्वास को जीतते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर सही समय देखकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। ऐसा आपके साथ बीते दिनों में भी हो चुका है। वैसी ही कोई घटना दोबारा आपके जीवन में होने वाली है। हो सकता है इस समय आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है, इसलिए ही यह वीडियो आप तक पहुंचा है। जी हाँ, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो रोज आपके सामने आता है, आपसे बातें करता है, आपकी हर बात जानता है, लेकिन उसके इरादे उतने साफ नहीं हैं जितना आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कई ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू होंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग देखकर संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आपने उन संकेतों को समय रहते समझ लिया तो एक बड़ा नुकसान होने से आप बच सकते हैं। याद रखिएगा, हर खतरा दुश्मन बनकर सामने नहीं आता है, कुछ खतरे अपनेपन का चेहरा पहनकर आते हैं। इसलिए इस बार आपको किसी की बातों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से पहचानने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कौन आपके सुख में खुश होता है, कौन आपकी तरक्की को देखकर बेचैन हो जाता है और कौन बार बार आपके फैसले में जानबूझकर दखल अंदाजी कर रहा है। यही बातें आपको सच के करीब और भी ज़्यादा लेकर आएंगी। कई बार इंसान इतना भावुक हो जाता है कि उसे सामने वाले की चालाकी दिखाई ही नहीं देती है। इतना विश्वास हो जाता है कि सामने वाला आपका अच्छा चाहता है या बुरा, इसका अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। और ऐसे ही आप हैं, क्योंकि आप दिल से रिश्ता निभाना जानते हैं, ना कि दिमाग से। ऐसे में सामने वाला सोचता है कि सामने वाला उसका भला चाहता है, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसकी वजह से बाद में आपको कई बार पछताना पड़ता है। आपको उस समय यही समझ में आता है कि काश आपको उसका चेहरा पहले ही समझ आ गया होता। इसलिए आज किसी से डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते संकेतों को समझ लेता है, उसका कोई भी आसानी से फ़ायदा नहीं उठा सकता।
अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन हो सकता है जो आपका फ़ायदा उठाएगा? क्या वो कोई अनजान व्यक्ति है? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी मुलाकात कभी-कभार होती है? या फिर वह ऐसा कोई है जो रोज़ आपके आस-पास रहता है? यही बातें आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जवाब उतना आसान नहीं है जितना आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं एक-एक करके उन स्थितियों के बारे में, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और उन 3 व्यक्तियों के बारे में जो आपका फ़ायदा उठाने की इन दिनों पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो पहले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सावधान रहना है उस व्यक्ति से जो ज़रूरत से ज़्यादा आपसे मीठी बातें करने लगे हैं, हर समय आपकी तारीफ़ करते हैं, हर फैसले में आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं जैसे दुनिया में उनसे बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं, वे आपका हर समय फ़ायदा ही करवाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती है। कुछ लोग पहले आपको खास महसूस कराते हैं, फिर धीरे-धीरे आपके भरोसे के अंदर जगह बनाते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब आप उन पर पूरा विश्वास करने लगे हैं, तब वे अपने असली उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब अपनी चाल को चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों आपके पास बार-बार आपसे निजी बातें जानने की कोशिश करने के लिए आ रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी योजनाएँ, आपकी कमज़ोरियाँ या आपके परिवार की बातें जानना चाहता है, तो बिना सोचे-समझे सब कुछ बताने की गलती मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको गलत सलाह मिलेगा, गलत रास्ते दिखाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, समझदार इंसान अपनी हर बात हर किसी के सामने नहीं खोलता है, क्योंकि कई बार वही बातें बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। जी हाँ, इस समय जितना ज़रूरी मेहनत करना है, उतना ही ज़रूरी अपने भरोसे की रक्षा करना भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक छोटी-सी लापरवाही किसी दूसरे के लिए फ़ायदा बनेगी और आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए लोगों की बातों को ध्यान से समझिएगा, उनके इरादों को समझने की कोशिश करिएगा। जो व्यक्ति सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर याद कर रहा है आपको, सिर्फ़ अपना मतलब निकलवाने के लिए मीठी व्यवहार कर रहा है, उससे थोड़ा सतर्क रहना है। यही सावधानी आपको एक बड़े नुकसान से आगे चलकर बचाने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। जी हाँ, तो दूसरा कारण जो आने वाले समय में आपका फ़ायदा उठा सकता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में। यह व्यक्ति हमेशा आपसे मीठी बातें करने वाला नहीं होगा। कई बार यह ऐसा इंसान होगा जो बार-बार अपनी मजबूरी, अपनी परेशानियाँ और अपनी कठिनाइयों का सहारा लेकर आपकी भावनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। अगर आपका मतलब देखा जाए, अगर आपका स्वभाव दूसरों की मदद करने वाला है, अगर आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं और सही गलत देखते हुए भी आप किसी का साथ देने लग जाते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो यही सबसे बड़ी आपकी ताकत होने के साथ-साथ सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बनने वाली है। हर ज़रूरतमंद गलत नहीं होता है, लेकिन हर बार मदद माँगने वाला भी सही हो, यह भी ज़रूरी नहीं होता है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हर एक दुःख आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपको बार-बार महसूस कराएगा कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की, तो उसका नुकसान होगा, उनका जीवन दुखदाई हो जाएगा। उन्हें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। वो आपको भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर करने की कोशिश करेगा कि आप बिना सोचे-समझे उसके लिए अपना समय देने लगेंगे, पैसा देने लगेंगे, मेहनत करेंगे उनके लिए और यहाँ तक कि अपना विश्वास भी लगा देंगे।
लेकिन यहाँ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, दया और मूर्खता के बीच एक बहुत छोटा-सा अंतर होता है। दया वहाँ अच्छी है जहाँ तक सामने वाला आपकी सच्चाई का सम्मान करे। लेकिन अगर वही इंसान बार-बार आपकी अच्छाई को अपनी आदत बना ले, तो समझ लीजिएगा कि अब वो मदद नहीं बल्कि आपका फ़ायदा उठा रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत आए हैं और गए भी हैं, लेकिन अब दोबारा से ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो आपसे खूब मदद माँगेगा और आप बार-बार उनका मदद करेंगे, तो यहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर अपना गलत हो, इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि भरोसा हमेशा आँख बंद करके नहीं करना चाहिए और आँख बंद करके भरोसा हमेशा भगवान पर करना चाहिए। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी किसी योजना, किसी राज, किसी काम या किसी फैसले की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब सामान्य बातचीत है, लेकिन धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि वो आपकी हर बात जानना चाहता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आपके मन में कोई नया काम चल रहा है, कोई बड़ा सपने के बारे में पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आर्थिक योजना है या जीवन में कोई नया कदम उठाने वाले हैं, तो उसे हर किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वह काम आपका रुक जाएगा। याद रखिएगा, हर सपना तालियों का हकदार नहीं होता। कुछ सपने तो तब तक छुपा कर रखना चाहिए जब तक वे सच ना हो जाएं। इस समय आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सपने सुरक्षित रहेंगे, आपके काम सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी सफलता को अपने परिणामों से बोलने दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से वही लोग रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके आप लोगों को, क्योंकि आप लोग दिल के बहुत सच्चे, ईमानदार और भोले होते हैं, मासूम होते हैं। तो पहली सावधानी जो रखनी है, हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है इन दिनों। दूसरी सावधानी, अपनी निजी बातें और योजनाएं हर किसी को मत बताइए, जिसका पछतावा आपको बाद में ही उठाना पड़े। इसलिए जो भी फैसला ले, दिल और दिमाग के साथ ले। अगर आपने इन तीनों बातों का ध्यान रखा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई, आपके विश्वास या आपकी मेहनत का फायदा नहीं उठा पाएगा, बल्कि वही समय जो आज आपकी परीक्षा लेने आ रहा है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, समझदारी से आगे बढ़िए। याद रखिए, जो व्यक्ति समय रहते लोगों की नीयत को पहचान लेता है, उसे कोई भी व्यक्ति आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जी हाँ, हो सकता है जो घटना अब होने वाली है वो आपके साथ पहले भी कभी हो चुकी हो। वही घटना एक बार फिर से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली बार आप अनजान थे, लेकिन इस बार आप पहले से मतलब ताकतवर हो गए हैं, आप पहले से बुद्धिमान हो गए हैं और आपको पहले ही संकेत भी मिल गए हैं। शायद पहले भी आपका किसी ने भरोसे का फ़ायदा उठाया था, किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था, किसी ने आपकी भावनाओं को, आपकी मेहनत या आपकी सच्चाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया था। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय दें। उस समय आपने सोचा था कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे आप, लेकिन समय इंसान की परीक्षा बार-बार लेता है। अब एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार घबराना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है अपनी असली ताकत
दिखाने का। यह व्यक्ति हमेशा आपसे मीठी बातें करने वाला नहीं होगा। कई बार यह ऐसा इंसान होगा जो बार बार अपनी मजबूरी, अपनी परेशानियां और अपनी कठिनाइयों का सहारा लेकर आपकी भावनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। अगर आपका मतलब देखा जाए, अगर आपका स्वभाव दूसरों की मदद करने वाला है, अगर आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं और सही गलत देखते हुए भी आप किसी का साथ देने लग जाते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो यही सबसे बड़ी आपकी ताकत होने के साथ-साथ सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बनने वाली है। हर ज़रूरतमंद गलत नहीं होता है, लेकिन हर बार मदद मांगने वाला भी सही हो, यह भी ज़रूरी नहीं होता है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हर एक दुख आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपको बार-बार महसूस कराएगा कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो उसका नुकसान होगा, उनका जीवन दुखदाई हो जाएगा। उन्हें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। वो आपको भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर करने की कोशिश करेगा कि आप बिना सोचे समझे उसके लिए अपना समय देने लगेंगे, पैसा देने लगेंगे, मेहनत करेंगे उनके लिए और यहाँ तक कि अपना विश्वास भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, दया और मूर्खता के बीच एक बहुत छोटा-सा अंतर होता है। दया वहाँ अच्छी है जहाँ तक सामने वाला आपकी सच्चाई का सम्मान करे। लेकिन अगर वही इंसान बार-बार आपकी अच्छाई को अपनी आदत बना ले, तो समझ लीजिएगा कि अब वो मदद नहीं बल्कि आपका फ़ायदा उठा रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत आए हैं और गए भी हैं, लेकिन अब दोबारा से ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो आपसे खूब मदद मांगेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी व सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल